मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। वैसे भी हम जो हैं नसीहत करने में बहुत हैं। आज वैसे मैं एक बात पे हैरान हूँ कि आपने ये नहीं कहा कि आलमी बिरादरी ने हमें सराहा है, जो हमारा रोल है वो आप अपना जुमला आज आपने नहीं कहा। तो अफ़गानिस्तान के बारे में उन्होंने ठीक कहा, लेकिन काश वो जो हम दुनिया को हम नसीहत जो करने की कोशिश करते हैं, कुछ अपने मसाइल पे हम गिरफ्त ज़्यादा मजबूत हासिल कर लें तो शायद बेहतर हो और शायद दुनिया हमारी बात ज़्यादा गौर से सुने। और शायद ये न्यूजीलैंड जैसा वाक़या जो था और इंग्लिस्तान जैसा वो जो टीम का ना आना वो हमारे साथ ना हो। जहाँ तक अफ़गानिस्तान का ताल्लुक है, एक चीज़ मेरे जैसे आदमी को समझ नहीं आती कि ये जो हमारे आसपास के ममालिक हैं अफ़गानिस्तान के, ये अगर चाहें और बैठ जाएं और ये कोई मुतफ़िक़ा लाया अमल इख्तियार कर लें और अगर यही फ़ैसला कर लें कि अफ़गानिस्तान की तालिबान हुकूमत को तस्लीम करना चाहिए, तो फिर तो मगरबी दुनिया की तरफ देखने की ज़रूरत ही नहीं है। रूस ऐसा कर ले, चीन कर ले, ईरान कर ले और वस्ती एशिया की जो रियासतें हैं वो कर ले और हम कर लें, तो मसला क्या रह जाता है। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि चाइना जो है उसको भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं अफ़गानिस्तान की तालिबान हुकूमत की वजह से, रूस को भी हैं। प्रेसिडेंट पुतिन भी बड़े वाज़ेह अल्फाज में कह चुके हैं, क्योंकि उनका तल्ख़ तजर्बा, आप अब क्या कहें, शिद्दत पसंदी, मैं इस्लाम का नाम इस्तेमाल नहीं कर रहा, इंतहा पसंदी रूस को चेचनिया में रहा है, वहाँ तो भरपूर जंग रही है। और पुतिन जब बड़े नए नए आए थे इक़्तिदार में, तो उनको, जब वो वज़ीर आज़म थे, प्रेसिडेंट भी नहीं थे, तो उनको यहाँ पे चेचनिया का सामना करना पड़ा था। चाइना को अपना जो है सिंजियांग, वहाँ पे प्रॉब्लम है। ईरान भी वो जो है मसलक की बात है, हालांकि वो सपोर्ट कर रहे हैं अभी। हमारा भी जो है, हम चाहते हैं कि वहाँ पे ये हो, लेकिन हमें अफ़गानिस्तान के बारे में टीटीपी वगैरह और वो दाइश वगैरह से डर है। तो ये प्रॉब्लम्स, लेकिन अगर ये ख़ित्ते के जो है, और हमें तो ख़ावर घुमन साहब कई दफ़ा सबक सुना कि ख़ित्ते वाले ये करेंगे, फिर ये होगा, तालिबान फिर नहीं कर सकेंगे। तो ये अगर ऐसा हो, लेकिन यहाँ भी पेशकदमी नहीं हो रही, और कम से कम और कोई नहीं तो हम चीन को तो कुछ ना कुछ बावर करा सकते हैं, उनसे एक कोऑर्डिनेटेड स्टैंड हो सकता है। हाँ, ये थोड़ा मसला है कि चीन के साथ भी हमारे थोड़े बहुत छोटे मोटे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। कोई पावर प्लांट्स के उधार का सिलसिला है, कोई सीपैक की रफ्तार का सिलसिला है, M1 जो हमने रेलवे लाइन बनानी थी, अभी तक उसकी फाइनेंसिंग का मसला हमारी तरफ से हम हल नहीं कर सके। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो बाहर की दुनिया ने तो, जो मगरबी दुनिया जिसे हम इंटरनेशनल कम्युनिटी अंग्रेज़ी में कहते हैं, उन्होंने तो रुसवाई उठाई है तालिबान के हाथों, उन्हें तो इतना कुछ वो उठाना पड़ा है। तो अब हम तवक्को कर रहे हैं कि वही जो यहाँ से जिनको भागना पड़ा, रुसवा के भागना पड़ा, वो बैठेंगे और कोई बॉर्न एड पैकेज जो है अफ़गानिस्तान के लिए, तालिबान के लिए खड़ा करेंगे। ये इतना हो जाएगा शायद, लेकिन इतना आसानी से नहीं होगा। बाकी जो वज़ीर आज़म साहब इस्लामोफोबिया के भी मास्टर हैं, वो भी देखना चाहिए कि ये अगर फिनोमिनन दुनिया में है तो उसकी वजूहात क्या है। खुल के बात यहाँ पे की नहीं जा सकती, लेकिन एक शिद्दत पसंदी, इंतहा पसंदी का माइंडसेट जो है वो हमारे माशरों में है। सलमान गनी साहब से पूछिए, ये तो जो लाहौर के और लाहौर यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी के मतलब माहिर, हम तो इन्हें समझेंगे। तालिबान की जो सोच है जी, वहाँ लाहौर की वो जो मखसूस जगह हैं उनका एक एक्सट्रीम फॉर्म है, लेकिन बेसिकली बिल्कुल वो जो सोच है वही सोच यहाँ पे है, वही सोच थोड़ी ज़्यादा शिद्दत में वो है। अब जो
आज का इस्लाम है वो इन चैलेंजेस को अभी तक सरमाउंट नहीं कर रहा। तो जो बड़े मुबल्लिग हैं हमारे वज़ीर आज़म, कुछ इस तरफ भी तवज्जो कर लें तो शायद हम सब की बेहतरी इसमें। हम कहते हैं ना कि हमने बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी अफगानिस्तान के तनाज़र में, दहशतगर्दी की जंग में पाकिस्तान ने 60-70 हज़ार लोग शहीद हुए, लेकिन आज वो अमेरिका हमें सराहने की बजाय वो मोदी के साथ तो बैठ के मुलाकात करता है और हमारे प्राइम मिनिस्टर से वो बात करना भी गवारा नहीं करता। ये सारी कमज़ोरी है क्या? देखिए ये सारी कमज़ोरी है, हम मुआशी तौर पर कमज़ोर हैं। हम एक तरफ न्यूक्लियर पावर हैं, दूसरी तरफ हमारी मईशत डामाडोल है, हम एक तरफ एटमी ताकत हैं, हमारे अवाम बदहाल हैं। और ये सारी सूरत हाल में जब तक हम अंदरूनी तौर पे मजबूत नहीं होंगे, मुस्तहकम नहीं होंगे, खास तौर पे मुआशी हवाले से, फिर हमारी बात सुनी जाएगी। सी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अफगानिस्तान हेडिंग फॉर सिविल वॉर सर, जिसको खाना जंगी उर्दू में कहते हैं, हिंदी में गृह युद्ध बोलते हैं, उसकी तरफ मुझे लग रहा है कि ये जा रहे हैं। और मैं एक दो और चीज बता दूं सर कि ये तवक्को रखते हैं वेस्ट से। इमरान खान ने सर कितनी गालियां दी जो बाइडेन को, आप बताइए। फिर ये कहते हैं कि जो बाइडेन कॉल नहीं करता, ठीक है। इन्होंने कितनी उल्टी सीधी बात नरेंद्र मोदी जी को बोली, फिर ये कहते हैं नरेंद्र मोदी जी मेरा फोन नहीं उठाते। अब तालिबान जो है वो कहते हैं कि औरतें घर से बाहर नहीं निकलेंगी, औरतें दफ्तर नहीं जाएंगी, ह्यूमन राइट्स नहीं होंगी, सिर्फ पश्तूनों को हम लेंगे अपनी मिनिस्ट्रियल काउंसिल में। और उनको पैसा चाहिए यूरोप से, उनको पैसा चाहिए अमेरिका से। अरे भाई, इनको शर्म भी नहीं आती, ना इमरान खान को शर्म आती है ना तालिबान को शर्म आती है। अरे भाई, तुम कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करना चाहते और तुम्हें पैसे भी चाहिए, क्यों? मतलब इसका लॉजिक मुझे सर अगर कोई समझाए, कोई पाकिस्तानी मुझे समझा दे तो मैं मान लूं उसकी बात कि लॉजिक क्या है। लॉजिक क्या है? अब ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान में भूखमरी हो रही है, ये कह रहे हैं कि लोग भूख से मर रहे हैं। क्यों मर रहे हैं? तालिबान की वजह से। जब अमेरिका था तब तो वहां पे तो नहीं हो रहा था ऐसा, तब तो लोग भूख से नहीं मर रहे थे ना सर। जब अमेरिका था तब तो लोग हवाई जहाज के पहियों पे टंग टंग के बाहर नहीं जा रहे थे। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि हो तालिबान लोगों पे अत्याचार कर रहा है, लोगों पे जुल्म कर रहा है, लोगों को मार रहा है, लोगों को कोड़े मार रहा है, सरों पे गोलियां मार रहा है, गले रेंद रहा है लोगों के, और तालिबान ही कह रहा है कि हमारे लोग भूखे हैं, आप हमें पैसा दो। एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को अगर हटा दिया जाए बंदूकों के बल पे और उसको हटाने में पाकिस्तान का हाथ हो। अब पहले तो पाकिस्तान बोल रहा था नहीं, हम तो नहीं जानते इस केस को, तालिबान को हमारा सपोर्ट नहीं है। उसके बाद बोलने लगा नहीं सपोर्ट तो है, वो लोग हमारे यहाँ आते हैं, हमारे यहाँ रहते हैं और उनके लोगों का हम इलाज करते हैं। और उसके बाद जब वहां पे काबिज हो गया तालिबान तो फिर उसके बाद बोलने लगे नहीं, अब पूरा सपोर्ट था, हम तो उसे रिकॉग्निशन भी दे देंगे जल्दी। और ऐसे चीफ वहां पहुंच गए और दूसरे सीनियर ऑफिसर्स, सीनियर लोग वहां पहुंच गए। तो बहुत क्लियर वर्ड्स में एक डेमोक्रेसी को हटाना बंदूकों के जोर पे, ये काम तो पाकिस्तान ने किया ही है। आर्म्ड आर्मी आती है, जब आर्म्ड आर्मी आता है तो कोई नहीं रोकता है। हमें कोई जुबिलिएशन के शॉट्स नहीं देखे कि तालिबान आ गया, लोग वहां पे जश्न मना रहे हो, ऐसा हमने नहीं देखा। जहां तक बात यह है कि 9% लोगों ने वोट दिया, तो इसे तो एक ने भी नहीं दिया। अब बोल रहे हैं बंदरबाट, तो इस बार क्या हो रहा है? ये भी तो बंदरबाट है, अकुंद को ये बना दो और वो तनकजाई को वो बना दो। अरे ये सारे के सारे, इनको किसी ने बोला है, ये जिसे बोलते हैं ना हिंदी में स्वयंभू मीन्स अपने आप निकले हुए। यू आर सेल्फ प्रोक्लेम्ड गुंडास। आपको किसी और ने नहीं क्लेम किया कि भाई आप वहां के चीफ हैं, आप अपने आप बन के बैठ गए। रिकॉग्निशन भी अभी किसी ने नहीं दी। अब जहां तक बात है तालिबान के लोग, हमारे दिल में, लोगों के दिल में तालिबान के लिए कद्र थी भाई, हमने ऐसा तो देखा नहीं। कोई जुबिलिएशन शॉट्स हमें नहीं दिखे। वहां के लोगों ने कभी ये नहीं बोला वेलकम तालिबान। या ऐसा ही होता कि कांधार पे कब्जा हुआ होता तो कांधार में जाकर के हमने देखा हो बैनर्स लगे होते, कांधार से के लोग साथ मिल करके चले होते इधर की ओर, काबुल की ओर। नहीं था। इस बार भी तालिबान को काबिज किया गया प्रिजम्पशन पे कि वो हमारी बात मानेगा, लेकिन इनिशियली अभी पहुंचा है तो आपने बोला तहरीक तालिबान को रोको, तालिबान ने मना कर दिया। हम क्या जाने, आप अपना खुद देखिए। तहरीक तालिबान किसकी है? क्या उसके जो चीफ है वो इंडिया में पैदा हुए थे? क्या इंडिया में पढ़े लिखे थे? इस समय करंट चीफ भी आपके वजीरिस्तान का है। तो वो सब हैं कौन? आप इंडिया को बेकार, आप कहीं पे भी यार, आप बकरी भी मर जाए तो इंडिया ने मरवा दी, ऐसे नहीं होता ना यार।